गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग व्याकरण में जानेंगे नुक्ता। नुक्ता के माध्यम से हम अलग अलग भाषाओं को हिंदी में शुद्ध रूप से लिखते और पढ़ते हैं। आइए, नुक्ता वह चिन्ह है जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं को शुद्ध रूप में लिखते और पढ़ते हैं। ध्यान देंगे, नुक्ता वह चिन्ह है जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं को शुद्ध रूप से लिखते और पढ़ते हैं। और भी हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं। तो हम हिंदी में उसको शुद्ध रूप से उच्चारण कैसे करें, शुद्ध रूप से लिखें कैसे, शुद्ध रूप से बोले कैसे, तो उसके लिए एक चिन्ह बनाया गया है जिसका नाम है नुक्ता। जैसे में ज़ेब्रा, जज्बात, फीस, जुल्म। यहाँ पे ध्यान देंगे, हम जाके ठीक बगल में या नीचे एक बिंदी दिए, एक चिन्ह है, इसी चिन्ह को हम लोग नुक्ता कहते हैं। तो ये जा से बन गया ज, जा से बन गया ज, और यही जो ज है, इसी ज का प्रयोग उर्दू भाषाओं में होती है, फारसी में होती है, हमारे इंग्लिश में भी होती है। तो ये जो हमारा ज़ेब्रा है लिखा हुआ, ये इंग्लिश का शुद्ध रूप लिखा हुआ है हिंदी में। तो ये इंग्लिश का शुद्ध रूप हमारा हो गया ज़ेब्रा, जो हिंदी में लिखे। नेक्स्ट हमारा है जज्बात। यहाँ भी ध्यान दें, जज्बात, जज्बात नहीं बोला जा रहा है, जज्बात। यहाँ जा के बगल ठीक यहाँ नीचे चिन्ह लग गया है, एक बिंदी लग गया है, जिसके कारण ये जा ना पढ़कर जा पढ़ा जाएगा, और ये हमारा हो गया जज्बात। ये जज्बात जो है सो हमारे उर्दू शब्द है। फीस ये हमारे इंग्लिश शब्द है, जो फा ना बोलकर फा बन गया, फा। तो यहाँ पे हम फीस नहीं पढ़ेंगे, फीस पढ़ेंगे, फीस। जुल्म, यहाँ जुल्म जो है ये उर्दू शब्द है। इसी तरह से हम लोग और एक चीज जान लीजिए कि अधिकतर ज और फ, जा के नीचे ये चिन्ह का प्रयोग होता है, और फा के नीचे इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ये दोनों अक्षरों में अधिकतर नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, और दूसरे भाषा को लिखी जाती है। तो इसी तरह से आप लोग स्वयं से सोचकर, आप अपने दिमाग से सोचकर कम से कम 20-20
शब्द आप ढूंढ कर लिखें और अपनी शब्द पावर को बढ़ाएं, दूसरे भाषाओं के शब्द पावर को बढ़ाएं। धन्यवाद।